गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और उसमें हम लोग देखे थे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बना हुआ किससे, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर और यूरेथ्रा से। तो उसमें हम लोगों ने ये भी बताया था कि हम लोग देखे थे कि उसमें मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है उसका नाम क्या है, किडनी। तो आज हम लोग जो है इसी किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, किडनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। किडनी, ओके। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, किडनी के बारे में करेंगे कि आखिर ये किडनी होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है वो किडनी के बारे में डिस्कस करें, हम लोग देखते हैं कि किडनी जो है वो कितना, 11 सेंटीमीटर है ना। किडनी 11 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर वाइड होता है। 8 एज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर, ये जो है 3 सेंटीमीटर जो है इसका 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, थिकनेस होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इन मेल में इसका वेट जो है 150, मतलब मेल में इसका जो वेट होता है किसका, किडनी का, इन मेल में कितना होता है, 150 ग्राम। इन मेल 150 ग्राम इन वेट एंड इन फीमेल 135 ग्राम इन वेट। ठीक है, मेल में जो है 150 ग्राम वेट का होता है और फीमेल में जो है 135 ग्राम वेट इसका होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है किडनी, तो इट इज सिचुएटेड, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज सिचुएटेड कहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं कि पोस्टीरियर रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी या लोअर एब्डोमिनल कैविटी रीजन, लोअर एब्डोमिनल रीजन या पोस्टीरियर, पीछे होता है, पोस्टीरियर टू एब्डोमिनल रीजन, पोस्टीरियर टू एब्डोमिनल रीजन, है ना। बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल, बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इट इज कवर्ड बाय रीनल कैप्सूल, और किडनी जो है वो रीनल कैप्सूल से कवर्ड किया हुआ रहता है। ठीक है, जिसमें एडिपोज रीनल कैप्सूल है ना, और क्या रहता है, एडिपोज कैप्सूल और रीनल फैसिया। रीनल कैप्सूल
और क्या रहता है एडिपोज कैप्सूल एंड रिनल, एडिपोज कैप्सूल और क्या रहता है रिनल फैशिया। ये 3 लेयर से ये कवर्ड क्या रहता है कौन किडनी। ठीक है, तो किडनी जो है ये हम लोग देखते हैं कि इनर कनकेव साइड किडनी जो है वो इसका इनर जो होता है कनकेव साइड होता है, इनर किडनी जो इनर किडनी होता है, इनर साइड में जो किडनी होगा इनर कनकेव साइड, इनर कनकेव साइड इनर कनकेव साइड इज कॉल्ड हिलस, किडनी अगर देखोगे तो अंदर की ओर जो है वो ऐसे करके जैसे हम लोग बनाए थे, तो ऐसे करके जो है ये अंदर की ओर ऐसे करके मुड़ा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिलस बोलते हैं। ठीक है, हिलस जहाँ पे होता है क्या हैविंग प्लेस फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ब्लड वेसल्स, हैविंग प्लेस फॉर एंड एग्जिबिट ब्लड वेसल्स, एंट्री एंड एग्जिबिट ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, वहीं पे एंट्री और एग्जिबिट ऑफ ब्लड वेसल्स और किसका ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर भी कर सकते हैं, एंड यूरेटर उसका भी जो है वहीं एंट्री और एग्जिबिट होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर एंड यहाँ लिख देते हैं एंड यूरेटर। ठीक है, तो हम लोग अगर किडनी देखें, किडनी क्या है 11 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस, मेल में 150 ग्राम, फीमेल में जो है 135 ग्राम, यानी फीमेल में कम। हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ होता है, तो हमारा जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी ये हुआ इसके जस्ट पीछे है ना, बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो है कवर रहता है रिनल कैप्सूल से, एडिपोज कैप्सूल से और रिनल फैसिया से। हम लोग देखते हैं कि इनर इसके अंदर की ओर कनकेव स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हिलस बोलते हैं, जहाँ पे एग्जिबिट और एंट्री रहता है ब्लड वेसल्स का और भी सारे पार्ट्स का। अब हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, किडनी जो अभी पार्ट्स लिखे हैं वो सब हमको स्ट्रक्चर में दिखेगा। ओके, तो किडनी का जो है वो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी जो है वो हम लोग पहले भी स्क्लेरोटिक सिस्टम में बना चुके हैं। तो अब यहाँ से आया हुआ रहता है क्या यूरेटर, यूरेटर हम लोग देखते हैं क्या ठीक है, अगर हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों को दिखता है। अब यहीं से अगर हम लोग जो है वो
बनाना स्टार्ट करें तो हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे जो है ठीक है। ये जो है वो किडनी का स्ट्रक्चर होता है और हम लोग देखते हैं क्या कि ये किडनी जो है वो कितने लेयर से, तो 3 लेयर से डिवाइडेड होता है। तो तीनों लेयर को भी हम लोग जो है यहाँ पे शो करवाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ से जो है वो ब्लड वेसल्स निकला हुआ रहता है, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी। ये जो है वो स्ट्रक्चर है किसका, किडनी का। अब हम लोग इसका जो है लेवलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बना था इसको हम लोग क्या बोले थे, हिलस। ठीक है, क्या बोले थे, हिलस। ओके, अब यहाँ से निकला जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। ये क्या है हमारा, रीनल वेन और ये क्या है, रीनल आर्टरी। ये क्या है, यूरेटर। ये क्या है, यूरेटर। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये कहलाता है हमारा मेजर कैलिक्स। और यहाँ पे ये जो है ये कहलाता है माइनर कैलिक्स। ठीक है, हम लोग जो है वो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पोर्शन है ये, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम। रीनल कॉलम। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं
कि ये जो रेड कलर से दिखा है इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड। और यही सी पिरामिड में भरा हुआ रहता है क्या, नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस। उसके बाद जो है ये जो रीजन है सबसे ऊपर वाला, तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं रीनल फैशिया। ये रीजन जो है वो क्या कहलाता है, रीनल फैशिया। हम लोग देखे थे 3 ये में डिवाइडेड रहता है, तो सबसे ऊपर रीनल फैशिया। उसके बाद जो है बीच वाला एडिपोज कैप्सूल, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिपोज कैप्सूल। एडिपोज कैप्सूल। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो अंतिम वाला रीजन है ये, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। तो ये डिफरेंट पार्ट हो गया जिससे मिल करके किडनी हमारा बना हुआ होता है, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट है जिससे किडनी बना होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो एलएस ऑफ किडनी है। क्या है, एलएस ऑफ किडनी, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी हम लोग अगर स्ट्रक्चर को देखें तो किडनी इस तरह से कुछ हम लोगों को दिखता है। तो हम लोगों ने देखा था क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है उसका नाम क्या है, किडनी। अब हम लोग जो है वो किडनी को देख लिए। अब हम लोग किडनी के अंदर जो मेन ऑर्गन होता है उसका नाम है नेफ्रॉन। अब हम लोग जो है वो अगला जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो किसका देखेंगे, नेफ्रॉन का। अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी किससे बना हुआ है, तो किडनी ये जो है इसका एंटीरियर साइड देखिए, यहाँ गड्ढा जैसा, इसी को हिलस बोले, है ना। यहीं से गया हुआ था क्या, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, ठीक है। हम लोग देखते हैं ये 3 लेयर से कवर किया रहता है, रीनल फैसिया, एडिपोज कैप्सूल और रीनल कैप्सूल। ये तीनों लेयर किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना, प्रोटेक्शन में मदद करता है। और किडनी में जो है वो ये लगा हुआ है हमारा नंबर ऑफ या मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो किडनी में पाया जाता है। यहीं पे जो है वो फिल्ट्रेशन का काम होता है, यूरेट्रा के थ्रू ये जो है यूरिनरी ब्लडर के पास पहुंचता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा होगा वो किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन। तो हम लोग जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन का, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, और किडनी के अंदर अब क्या आ जाएगा, नेफ्रॉन, ओके। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन, ओके। नेफ्रॉन क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इसका नाम क्या है, नेफ्रॉन। क्यों बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, है ना, ऑफ द किडनी। क्यों बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, क्योंकि किडनी जो बना हुआ होता है वो किससे, नेफ्रॉन से। किडनी का जो मेन पार्ट, मतलब किडनी का जो मेन पार्ट है उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन।
किडनी में जो फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का वो कौन करता है? नेफ्रॉन। इसीलिए नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हम लोग देखते हैं कि ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, है ना। ईच किडनी consist of millions of नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बना हुआ होता है, यानी एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होता है। और ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन को अगर हम लोग जो है वो क्या करें, 6 भाग में बांट दें, ठीक है, और ये सारा भाग खराब हो जाए, सिर्फ ए भाग जो है बचा हुआ 1 भाग, तो भी हमारा किडनी जो है सारे फंक्शन को परफॉर्म कर लेगा। और जितना भी नेफ्रॉन है वो सारा नेफ्रॉन खराब हो जाए, एक भाग सिर्फ बचा रहे, है ना, तो भी हमारा किडनी सही होता है, वो अपने फंक्शन को नॉर्मल तरीके से करता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ईच किडनी जो है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन को कंटेन करता है। और नेफ्रॉन ऑल्सो कॉल्ड यूरिनिफेरस टिब्यूल्स। अगर हम लोग बोले तो नेफ्रॉन ऑल्सो कॉल्ड यूरिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, इसको जो है वो हम लोग यूरिनिफेरस टिब्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये नेफ्रॉन किससे बना हुआ होता है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर बात करें कि ये नेफ्रॉन किससे बना हुआ होता है ना, तो जनरली नेफ्रॉन जो है वो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि नेफ्रॉन जो है वो जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहला जो पार्ट्स है उसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। दूसरा जो पार्ट है यूरिनिफेरस टिब्यूल। और तीसरा जो है वो कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, पहला क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो क्या है? तो दूसरा है हमारा यूरिनिफेरस टिब्यूल्स। और तीसरा जो है वो है अब कलेक्टिंग डक्ट। हम लोग देखते हैं कि ये बोमेन यूरिनिफेरस टिब्यूल फर्दर जो है वो 3 भाग में डिवाइडेड होता है। ठीक है, कितने भाग में? 3 भाग में। सबसे पहला का नाम है PCT, दूसरा का नाम है लूप ऑफ हेल्ने। पहला का नाम क्या है? PCT प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। दूसरा का नाम है लूप ऑफ हेल्ने। तीसरा का नाम है DCT। अब देखिए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। दूसरा जो है वो क्या है? लूप ऑफ हेल्ने, है ना। और तीसरा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। टिब्यूल्स।
DCT, PCT। और लूप ऑफ हेनले जो है, लूप ऑफ हेनले, इस लूप ऑफ हेनले को जो है वो हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। किसमें? एक को बोलते हैं डिसेंडिंग लूप और दूसरे को बोलते हैं असेंडिंग लूप। ओके, तो ये हमारा क्या है? ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है कितने पार्ट से बना हुआ है? तो हम लोग जनरली देखते हैं कि ये 3 पार्ट से बना हुआ होता है। ठीक है, और इसमें भी जो है वो हम लोग क्या देखें कि ये जो है 3 पार्ट में फिर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है और उसमें लूप ऑफ हेनले जो है वो फर्दर 2 भाग में डिवाइडेड हो जाता है। तो ये हमारा नेफ्रॉन इतने पार्ट से बना हुआ है। अब इसी नेफ्रॉन में हम लोग देखते हैं क्या, इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। ओके, तो हम लोग जो है वो नेफ्रॉन को अगर देखें कि नेफ्रॉन कैसे बना हुआ है तो हम लोग देखते हैं सिर्फ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका नाम है बोमेंस कैप्सूल। ओके, इसका नाम क्या है? बोमेंस कैप्सूल। यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक का, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब ये जो रीजन है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये इसको हम लोग बोलते हैं PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले और इसको बोलते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और इसको बोलते हैं असेंडिंग। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि ये किससे बना हुआ है तो हम लोग इतने पार्ट्स को देखते हैं। कितने पार्ट को? तो ये जो है वो आपका पूरा जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए वो किसका है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और नेफ्रॉन जो है वो कंसिस्ट किया हुआ किससे? ये पार्ट जो बोमेंस कैप्सूल कहला है, यहाँ से यहाँ तक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल 3 भाग में डिवाइडेड है, PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT। लूप ऑफ हेनले जो है 2 भाग में, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये नेफ्रॉन का सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना। और इसी नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो अगला जो
टॉपिक हम लोग लेक्चर जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसी नेफ्रॉन में कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है उन सारे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ओके, इसी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।